ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, तो इसके कॉमन डिजीज वाले पोर्शन के अंदर में जो अलग अलग डिजीज हैं, इनमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है इनके कॉजेटिव एजेंट्स को लेकर, ठीक है, इनके वेक्टर्स को लेकर, इनके सिम्टम्स को लेकर। और लास्ट बार इनके अंदर दो डिजीज ऐड भी कर दी गई हैं जो कि वायरल ओरिजिन की हैं। ये है डेंगी और चिकनगुनिया। इन दोनों के बीच में एक कॉमन पोर्शन ये भी है कि ये दोनों ही मॉस्किटो बोर्न डिजीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है नीट 2025 के लिए। तो आज इस सेशन में मैं इन दोनों ही डिजीज को करने जा रहा हूं आपके लिए सिंप्लीफाई बाय यूजिंग 3D मॉडल। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों डिजीज की। पहले हम बात करेंगे डेंगी डिजीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वेक्टर के बारे में। वेक्टर दरअसल एक ऐसा मीडियम होता है, ऐसा व्हीकल होता है जो कि कॉजेटिव एजेंट को होस्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैंने आपसे अभी बात करी कि इसका वेक्टर होता है मॉस्किटो, लेकिन कौन सा मॉस्किटो? ये है एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई जो मॉस्किटो है यही एक्चुअल वेक्टर है। बाकी सभी जो मॉस्किटो हैं हो सकता है वो अलग अलग जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं अलग अलग डिजीज के, उनको पहुंचाने का काम करें। पर अगर आपसे स्पेसिफिकली डेंगी के लिए वेक्टर के पूछा जाता है तो आप एडीज इजिप्टाई ही बताएंगे। आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट, जब ये एडीज इजिप्टाई, ऑब्वियस तौर पर फीमेल एडीज इजिप्टाई किसी पर्सन को बाइट करती हैं और अगर उन पर्सन के अंदर में इस तरह के डेंगी के वायरस पहले से मौजूद हैं तो ये उनको अपने अंदर, अपने गट के अंदर में सक कर लेती हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें, ये है डेंगी वायरस। डेंगी वायरस दरअसल जिस फैमिली का वायरस है ये है फ्लेविविरिडे, इसलिए हम इन्हें फ्लेवी वायरस भी कह देते हैं। अब जब इस पर्सन के ब्लड को ये एडिस इजिप्टाई सक करेगी तो ऑब्वियस तौर पर ये वायरस भी उसके गट में एंटर कर जाएगा। जब ये उसके गट में पहुंचता है, यहां पर जाकर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि ये जो एडिस इजिप्टाई है ये यहां ब्लड सक कर रही है इस पेशेंट से जिसके अंदर ऑलरेडी अभी डेंगी वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। एब्डोमेन के अंदर जब ब्लड पहुंच गया है तो उसी के साथ साथ जो ये वायरस है ये भी पहुंच गया है। अब यहां पर जाकर ये अपनी संख्या बढ़ाता है, क्योंकि हम जो इस एडिस इजिप्टाई की बात कर रहे हैं ये प्राइमरी है, यहां पर होस्ट है इसके लिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये अपनी संख्या बढ़ाने लगे हैं इसके गट के अंदर और यहीं से ये ट्रैवल करते हुए फर्दर इनके सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब बात आएगी एक अदर पर्सन को इन्फेक्ट करने की, तो जब दोबारा से ये किसी एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करती है, उसके अंदर अपने सलाइवा के थ्रू ये फ्लेवी वायरस हमारे इस डेंगी वायरस को पहुंचा देती है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि गट से ये वायरस जो है इनके सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है। फर्दर आगे एक ये नॉर्मल पर्सन जिसको अभी तक डेंगी की शिकायत नहीं है, डेंगी नहीं हुआ है, ऐसे पर्सन को जाकर अब ये एडिस इजिप्टाई जो है ये जब बाइट करती है तो अपने अंदर जो वायरस रखी हुई है ये इसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में एंटर करा देती है। तो ऐसे में अभी तक जो ये नॉर्मल पर्सन था इसको भी डेंगी हो जाएगा। इसके अंदर में अफेक्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि डेंगी के अंदर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके पीछे सॉलिड रीजन क्या है? होने को देखिए बहुत सारे डिजीज में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि प्लेटलेट की संख्या कम होती है, पर जब बात आती है डेंगी की तो इसको स्पेसिफिक जोर देकर कहा जाता है कि यहां पर प्लेटलेट कम होती ही हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है जो थ्रोम्बोसाइट्स यहां प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं मेगा कैरियोसाइट से, और यही मेगा कैरियोसाइट एक्चुअल में टारगेट होती हैं इन वायरस की। तो जब हम देखेंगे कि वायरस एंटर कर जाएंगे इन मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर में तो ऑब्वियस तौर पर इनसे बनने वाली जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो नहीं बन पाएंगी और ऐसे में जो नॉर्मल संख्या होनी चाहिए प्लेटलेट्स की इनसाइड द ब्लड वो नहीं हो पाएगी। इसी कारण से हम देखते हैं कि डेंगी के अंदर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो इस पर्सन के अंदर में फिर सिम्टम भी अराइज होने लग जाएंगे। उसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस पर्सन के अंदर में न्यूमरस सिम्टम अराइज होते हैं। डेंगी के अंदर में अक्सर पेशेंट के अंदर में देखा जाता है हाई फीवर होना। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का यहां पर बुखार दिखाया जा रहा है। यह काफी हद तक जब किसी को सिम्टम के तौर पर आता है तो सबसे पहले यही चीज ऑब्जर्व होती है। धीरे धीरे अगर और सीवियरनेस इसके अंदर में आती जाती है तो और भी सिम्टम यहां पर अपीयर होने लग जाते हैं, जैसे पेन बिहाइंड द आईज,
जो आंखों के पीछे जो ऑर्बिट रीजन है आंखों का, वहां पर दर्द होने लग जाता है। एब्डोमिनल पेन है, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है, मसल पेन इसके अंदर में काफी होती है। इसके अलावा आपको जो यहां पर अगर आप स्किन पर ऑब्जर्व करें तो आपको यहां पर रैशेस भी दिखाई देंगे, लेकिन ये कुछ खास रीजन तक आप कहिए कि कंजर्व होकर रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो रैशेस कहां दिखाई दे रहे हैं? लिम्स पर और फेस पर, ठीक है, फेस पर देखने के मिल जाएंगे, हाथों पर देखने के लिए मिल जाएंगे और इसके बाद पैरों पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ये रैशेस कंप्लीट बॉडी के ऊपर उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये यहां पर इसके मेन जो हम सिम्टम है उनको लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग, ठीक है, ये भी काफी फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के कारण से आप कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर में जो लिक्विड अमाउंट है उसकी भी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की बात आती है। इसलिए अक्सर ड्रिप वगैरह भी चढ़ाने की डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए। वो दरअसल कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो केवल कंपनसेशन की ही बात आती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं तो और भी तरह के जो सिम्टम आ रहे हैं इसके अंदर, वो उसके अंदर मेजर जो हमको देखने को मिलता है जैसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि जो रैशेस की हम बात कर रहे हैं ये बीनीथ द स्किन ब्लीडिंग भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर हमारे सामने सिम्टम्स हैं उनको अपन ने कवर किया है। अब देखिए, जब एक वाइल्ड एडिस इजिप्टाई जिसको अभी तक वायरस नहीं इन्फेक्ट किया है, वो अगर जाकर ऐसे पर्सन को बाइट करती है जिसके अंदर डेंगू वायरस है, तो उस जो एडिस इजिप्टाई है उसके अंदर भी ये वायरस पहुंच जाएगा और ये यहां पर इंफेक्टेड हो गई। यहां पर ये 8 से 10 दिन डेंगू वायरस इसके अंदर इंक्यूबेट करता है, यानी अपनी संख्या वहां पर बढ़ा रहा होता है। अब जब यही एडिस इजिप्टाई जाकर किसी एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करती है तो इस पर्सन को भी ये यहां पर लगभग 4 से 13 दिन, ठीक है, कुछ समय लगता है सिम्टम को शो करने में, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड की बात हम बात कर रहे हैं इस ह्यूमन के अंदर में। तो 4 से 13 दिन के अंदर में इस पर्सन के अंदर में डेंगू के सिम्टम आएंगे और ये भी बीमार पड़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बात हमने करी है ये है स्पेसिफिकली हमारी डेंगू फीवर के बारे में, डेंगू डिजीज के बारे में। तो इसको कवर कर लिया अपन ने। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हद तक हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं हमारी अगली डिजीज के साथ में, इस डेंगू डिजीज की, जो कि है चिकनगुनिया। तो डियर स्टूडेंट, चिकनगुनिया भी जैसा हम पहले बात कर चुके हैं एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। तो क्या जो मॉस्किटो डेंगू कॉज कर रहा है, क्या यही मॉस्किटो चिकनगुनिया भी करता है? तो हम कह सकते हैं कि पार्शियली यस। दरअसल यहां पर भी एडीज जो इजिप्टाई है ये रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एडीज एल्बोपिक्टस भी ये डिजीज कॉज कर सकता है, चिकनगुनिया, ठीक है। इसके लिए जो वायरस है ये चिकनगुनिया वायरस होता है। ये भी दरअसल एक किसी पर्सन को अगर बाइट करते हैं जिसके अंदर चिकनगुनिया के वायरस हैं, तो उससे ही ये भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और ये फिर फर्दर अब किसी नॉर्मल पर्सन को काटेंगी तो वहां पर भी चिकनगुनिया के वायरस को पहुंचा देंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके गट के अंदर में चिकनगुनिया का वायरस जो है ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो स्प्रेड हो रही है डेंगू की और चिकनगुनिया की उसके अंदर सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है। तो ये इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो जब नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगी तो उसके अंदर भी ये वायरस को पहुंचा देगी और लगभग 4 से 7 दिन के अंदर वहां पर भी सिम्टम अराइज होने लग जाएंगे। और सिम्टम कैसे आएंगे? सिम्टम के जब हम बात करते हैं तो आप यहां पर प्रोमिनेंट तौर पर क्या देखेंगे? यहां पर बॉडी पेन, खासकर जॉइंट्स के अंदर में काफी ज्यादा होता है। बुखार भी आता है, लगभग 102 डिग्री के आसपास का बुखार आपको देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा। इसके अलावा जो मेन हम बात करते हैं जॉइंट्स की, ठीक है, एकदम ऐसी बात होती है जैसे जॉइंट में सीवियर पेन, ठीक है, किन्हीं के अंदर में अगर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उनके अंदर और भी ज्यादा कह सकते हैं कि वर्स कंडीशन पर जा सकती है बात, ठीक है। तो हाई फीवर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है, ये इसके सिम्टम में आ रहा है। मसल पेन, हेडेक, ये सब कुछ इसके अंदर में दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहां पर सिम्टम के तौर पर बॉडी पर रैशेस भी दिखाई देंगे और ये जो बॉडी के ऊपर रैशेस हैं ये कंप्लीट बॉडी के ऊपर में पाए जाते हैं। तो जब हमने डेंगू के रैशेस के बारे में बात करी थी वहां हमने कहा था कि वो रैशेस काफी हद तक कंस्ट्रेंट थे लिम्स पर और फेस पर, लेकिन यहां पर कंप्लीट बॉडी पर आपको ये रैशेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। बाकी जो हम हेडेक की बात कर रहे हैं, वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं, वो भी काफी हद तक कॉमन तौर पर इनके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है।
तो जब कभी बच्चे हमारे इन कॉमन डिजीज से रिलेटेड सवाल आता है तो कुछ जो मेन बातें हैं आपको ध्यान में रखने की कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या सिम्टम है, इन सभी को अपन ने यहां पर कवर कर लिया है। बाकी इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं तो ऑब्वियस तौर पर जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनका हम यहां पर यूज कर सकते हैं और उन्हीं से कुछ हद तक आराम बॉडी के अंदर में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के सेशन में जो हमने ये डेंगू और चिकनगुनिया इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए एक कंप्लीट स्टडी करी है इसकी, उससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी रिगार्डिंग आर दिस बोथ डिजीज। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने एंड तक देखकर इन दोनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है। तो फर्दर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।